जय मसीह की प्यारे भाइयों और बहनों, आपने सोचा है जब हमारे मन में प्रभु के कामों को लेकर संदेह आता है या विश्वास कमजोर होने लगता है तो ऐसा क्यों होता है? ये हर किसी के साथ होता है। आज हम इसी पर बात करेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब जिंदगी में परेशानी आती है, कुछ भी सही नहीं चलता, तब मन में सवाल उठते हैं। जैसे, क्या सच में प्रभु मेरी प्रार्थना सुनते हैं? या क्या मेरा विश्वास काफी मजबूत है? ये सवाल हर किसी के मन में कभी न कभी आते हैं। लेकिन असली बात यह है कि इन सवालों के जवाब कैसे ढूंढें। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जब हमारा विश्वास कमजोर होता है तो इसका सबसे बड़ा कारण है प्रार्थना की कमी। सोचिए, जब आप रोज खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा? शरीर कमजोर हो जाएगा। वैसे ही जब हम प्रार्थना नहीं करते, बाइबल का वचन नहीं पढ़ते, तो हमारी आत्मा कमजोर हो जाती है। सुबह की शुरुआत कैसे करते हैं? अधिकतर लोग चाय या कॉफी पीते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अगर चाय की जगह सुबह उठते ही प्रार्थना की जाए तो ये आदत आपकी जिंदगी बदल सकती है। सुबह उठकर सबसे पहले प्रभु का धन्यवाद करें, उसके बाद अपने दिन की शुरुआत करें। इससे आपको एक अजीब सी शांति और ताकत महसूस होगी। देखिए, बाइबल में भी ये बात कही गई है। फिलिप्पियों 4 अध्याय के 6 पद से 7 में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ अपनी विनती परमेश्वर के सामने रखो। यानी अगर आप सुबह उठकर प्रभु से बात करेंगे तो आपका दिन शांति और विश्वास से भरा रहेगा। अब बात करते हैं कि अगर विश्वास कमजोर हो जाए या मन में संदेह आ जाए तो क्या करें। इसका सबसे आसान तरीका है प्रार्थना और वचन। जब भी आपके मन में कोई डर या चिंता आए, तुरंत प्रार्थना करें। बाइबल पढ़ें। बाइबल में हर समस्या का हल है। रोमियो 10 अध्याय के 17 वचन में लिखा है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। मतलब अगर आपका विश्वास कमजोर हो रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि आप वचन से दूर हो गए हैं। आपने पतरस की कहानी सुनी होगी। जब उसने पानी पर चलने की कोशिश की थी, वो चल रहा था, लेकिन जैसे ही उसने तेज हवा देखी, उसका मन डगमगा गया और वह डूबने लगा। उसने यीशु को पुकारा, प्रभु मुझे बचाए। यीशु ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने संदेह क्यों किया? ये कहानी हमें सिखाती है कि जब हम अपनी नजरें प्रभु से हटाते हैं और हालात पर ध्यान देने लगते हैं तो हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है। तो इसका मतलब है कि अगर आपका विश्वास कमजोर हो रहा है तो आपको अपनी नजरें प्रभु पर टिका कर रखनी होंगी। अब सवाल ये है कि इसे कैसे करें। इसका सबसे आसान तरीका है 3 चीजें। पहली बात, प्रार्थना को अपनी आदत बनाएं। सुबह उठकर, दिन भर के काम के बीच और रात में सोने से पहले 3 बार प्रार्थना करें। दूसरी बात, बाइबल पढ़ें। अगर आप रोज वचन पढ़ेंगे तो आपकी आत्मा को ताकत मिलेगी। तीसरी बात, मसीही संगति में रहें। अच्छे लोगों के साथ रहें जो आपको प्रोत्साहित करें और आपके विश्वास को बढ़ाएं। मत्ती 21 अध्याय के 22 पद में लिखा है, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा। तो जब भी मन में डर या चिंता हो, बस प्रार्थना करें और वचन पर भरोसा रखें। अब बात करते हैं कि अगर विश्वास कमजोर हो जाए या मन में संदेह आ जाए तो क्या करें। इसका सबसे आसान तरीका है प्रार्थना और वचन। जब भी आपके मन में कोई डर या चिंता आए, तुरंत प्रार्थना करें। बाइबल पढ़ें। बाइबल में हर समस्या का हल है। रोमियो 10 अध्याय के 17 वचन में लिखा है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। मतलब अगर आपका विश्वास कमजोर हो रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि आप वचन से दूर हो गए हैं। तो चलिए हमारे साथ यह प्रार्थना करें। है सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरा जो विश्वास डगमगा रहा है, प्रभु इसको तो ठीक कर और अच्छी राह दिखा। धन्यवाद करते प्रभु, हमें मजबूत कर और आत्मिक ऊर्जा दे कि हम तेरे महिमा हृदय की गहराइयों से करने के लिए ठहरा प्रभु जी, और अपने वचनों में मजबूत कर और अपने रास्ते में चला। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, ऐसे ही प्रार्थना आप लोगों को करना है। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।